फौज में बगावत कराने की कोशिश की गई, अब लॉबी हायर करके फौज से मुज़ाकरात के लिए तरले कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पीटीआई पर तनकीद-ए-वार। कहते हैं गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वालों ने मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। अब कहते हैं आर्मी चीफ और DGISI से ही मुज़ाकरात करेंगे। 9 मई को पाकिस्तान की असास पर हमला किया गया। फौजी तंसीबात पर हमला करके दुनिया के सामने मुल्क की तशख़्ख़ुस खराब किया गया। मजीद कहा कि हुकूमत में तौसी के लिए बाजवा को तौसी की पेशकश की। 9 मई के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने से मुतालिक जल्द फैसला हो जाएगा। पंजाब में गंदम खरीदारी का फैसला ना हो सका, किसानों का एहतजाज जारी। गंदम खरीदारी और किसानों के मसाइल पर नून लीग के मरकजी कायदीन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गंदम इंपोर्ट करने की इंक्वायरी कमेटी के तहकीकात के बारे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ब्रीफ करेंगे। मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला का इजलास 11 मई को लाहौर में तलब कर लिया गया। ज़राए का दावा है कि पार्टी के मौजूदा सदर शहबाज शरीफ पार्टी सदारत के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम तजवीज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली को तब्दील कर दिया गया। फैसल करीम कुंडी नए गवर्नर मुकर्रर। फैसल करीम कुंडी आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। सरदार सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब नामजद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि यकीन है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स फराइज अहसन तरीके से अदा करेंगे। फैसल करीम कुंडी और सरदार सलीम हैदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम से मुतालिक इजलास के मिनट्स जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने बताया कि आर्टिकल 175A में तरमीम का इरादा रखते हैं। जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ भी हो सकती है। एलामिया में कहा गया है कि जजिस तकर्रुरी के मामले पर ताखीर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को कराची में कल के जलसे की इजाजत ना मिली। PTI ने कल बाग जना में जलसे की इजाजत मांगी थी। जलसे की दरख्वास्त पर समाअत 6 मई को होगी। PTI नई तारीख का ऐलान 6 मई के बाद करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक मुकदमे की तारीख तब्दील। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। इससे कबल मुकदमे की समाअत 8 मई को मुकर्रर की गई थी। पंजाब में 2 लाख मरीजों को घरों पर अद्वियात फराहम की जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहती हैं कलील मुद्दत में अवामी फलाह का बड़ा मंसूबा दिया। 2 माह तक की अद्वियात का स्टॉक फराहम कर दिया। डिलीवरी बॉयज के लिए हिफाजती किट लाजमी होगी। लाहौर में मुफ्त अद्वियात की होम डिलीवरी मंसूबे की तकरीब से खिताब। सिंध ट्रांसपोर्ट में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है पिंक बस सर्विस को लोगों ने बहुत सराहा। सिंध सबसे बेहतरीन कारकर्दगी वाला सूबा है जिससे सब लोग हसद करते हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा सिंध में पहली बार खवातीन के लिए अलग बस सर्विस शुरू की। दुनिया भर में कहीं भी खवातीन के लिए अलग बस सर्विस नहीं। महंगाई के बावजूद आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। ऑरेंज लाइन और येलो लाइन सर्विस भी लाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस में गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं। कत्ल में मोदी सरकार मुलव्वस। कैनेडियन पुलिस का हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस 3 भारतीय मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा। मुल्जिमान को कनाडा के शहर एडमिंटन से हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम किराए के कातिल हैं जिनको भारत से स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भेजा गया। मुल्जिम कमलप्रीत, करणप्रीत और करण बरार पर कत्ल और साजिश के इल्जाम आए।
बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में ऑपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। लेबर पार्टी को अपने गढ़ ब्रैडफोर्ड में शिकस्त का सामना। लेबर पार्टी ने 10 नशिस्तें लीं, 9 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। 11 में से 4 मेयर के नताइज भी आ गए। ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर सादिक खान के मुस्तकबिल का फैसला कल होगा। हमास जंगबंदी मुस्तरद करता है तो इसे मुल्क बदर किया जाए। अमरीकी वजीर खारजा ने कतर के वजीर आजम को पैगाम पहुंचा दिया। एंथनी ब्लिंकन का कहना था अमरीका ताखीर या कोई बहाना कबूल नहीं करेगा। कतरी वजीर आजम का कहना था कि बतौर सालिस हमारा किरदार महदूद है। कतरी हुक्काम ने इस्माइल हानिया समेत दीगर हमास के अहदेदारों को मुतबादिल इंतजामात का मशवरा दे दिया। गजा में इस्राईली जारियत से हॉस्पिटल भी खंडरात में तब्दील। इलाज के लिए पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स भी गजा पहुंच गए। गजा जाने वाली पाकिस्तानी हिना चीमा गायनकोलॉजिस्ट और ख्वाजा इकराम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जख्मियों के इलाज मुआवजे में मसरूफ। गजा जाने वाले डॉक्टर ख्वाजा इकराम का कहना है कि गजा में जख्मियों की बड़ी तादाद बच्चों की है। इमदादी ट्रक्स को गजा जाने से रोका जा रहा है। गजा के मुमताज सर्जन अदनान अल-बुर्श इसराइली कैद में शहीद हो गए। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले कैदियों के मुताबिक सर्जन अदनान को तशद्दुद करके शहीद किया गया। इसराइली जेल हुक्काम के मुताबिक डॉक्टर अदनान की मौत 19 अप्रैल को हुई। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने सर्जन अदनान को दिसंबर में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप से 10 दीगर मेडिकल वर्कर्स के साथ गिरफ्तार किया था। गजा जंग के खिलाफ अमरीकी जामियात में मुजाहिरे। तलबा का गर्मियों की छुट्टियों में भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अमरीका के अलावा कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में भी एहतजाज का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस का एक्शन भी जारी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस एहलकार की मुजाहिरीन पर फायरिंग के वाक़े के बाद क्लासेस मनसूख कर दी गई। रूस और चीन से निपटने के लिए अमरीकी फौज चांद पर अड्डे कायम करेगी। रिपब्लिकन अमरीकी रुकन कांग्रेस ने खलाई जंग का इंदिया दे दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में दिफाई उमूर से मुतालिक झेली कमेटी के सरबराह कैम कैल्वर्ट ने कहा कि खदशा है कि चीन चांद की सतह पर अपनी फौज तैनात करेगा। रूस भी जमीन के मदार में कई टन वजनी बम रख देगा। अमरीकी खलाई फोर्स भी फाल की जाएगी। इस दहाई के इख्तिताम तक अमरीका चांद पर फौजी अड्डा कायम कर लेगा। लाहौर में पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग करने वाला फैजान पुलिस ज्यादती का शिकार निकला। टारगेट किलर फैजान को बागबानपुरा पुलिस ने डकैती के नाजायज मुकदमे में फंसाया। अदालत ने बाद में मुकदमे में बरी कर दिया। मुलजिम फैजान को कलदम तंजीम ने टारगेट किलिंग का टास्क दिया था। फैजान को मुकदमे में फंसाने वाला SHO बागबानपुरा में तैनात था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी कहीं बादल कहीं बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। जुनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी चल सकती है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। अपने ही सिपा सालारों की गद्दारी का शिकार होने वाले टीपू सुल्तान का 258वां यौम शहादत। बर्रे सगीर में अंग्रेजों को दिन में तारे दिखाने वाले शेर मैसूर, जिसने 17 बरस तक अंग्रेजों को नाको चने चबवाए रखा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद फायर फाइटर्स की अजीम कुर्बानी याद करना, उनका किरदार उजागर करना और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है।